हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोर्स की बात करें तो एएमयू का बी ऑनर्स और बीएड और बीएलएलबी और बीकॉम, जहाँ कहीं भी सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगा। इसके साथ ही अगर जामिया की बात करें तो जामिया में भी सेम सीन है, यानी बीएड बीएलएलबी बीकॉम से बीए में जितने भी कोर्सेस हैं, यानी वो सारे कोर्स, चाहे वो बीए पॉलिटिकल साइंस हो, बीबीए हो, बीकॉम्स हो, जो भी आपके सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के जो पार्ट हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि ये सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग सभी के लिए कॉमन होता है। बस पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन चीज़ें कॉमन होता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए। क्वेश्चन नंबर 21 का है। देखिए, मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा, आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत है क्वेश्चन को। आप सिंपली हमारे वीडियो को 2x स्पीड पे, मैं आपको सिंपल रिकमेंड करूँगा 2x स्पीड पे आप वीडियो को रिवाइज कर ले। जैसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर दोबारा में दो या 3 दिन बाद इसको रिवाइज कर ले, फिर आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। मतलब ऑप्शन देखते ही आप आंसर मार दोगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये इसका पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे वीडियोस जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड अपलोड कर रहे हैं, वो देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। कर आफ्टर लेफ्ट दी कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ग्रुप, यानी कि आपको पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस को जैसे ही जब छोड़े तो उसके बाद इन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था, उस पार्टी का नाम आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर जो है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं, ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ थर्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके साथ ही यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक या फाउंडर कौन रहे हैं। तो आपको जैसे सिंपली अगर फाउंडर की बात किया जाए तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं। एक तो ये कि रास बिहारी करके, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। लेकिन रियल फाउंडर की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, लेकिन अगर सिंपली फाउंडर की बात करें तो रास बिहारी का आता है। क्लियर हो जाइए। जैसे जिस तरीके से आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत में अगर हम दिल्ली सल्तनत के फाउंडर की बात करें या स्लेव डेंसिटी की फाउंडर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन रियल फाउंडर की बात करें तो इल्तुतमिश को जाता है। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ नॉन एज ए पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किस किन को ऑप्शन में किन को कहा जाता है। जैसे आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर से थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, भगत सिंह से रिलेटिव देख लिए, ये हॉट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पंजाब केसरी, ये लाला लाजपत राय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक सेकंड, इस पर ध्यान देने की वाली बात नहीं है। मतलब ये कि देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, बाकी इसको ऐसे वैसे ये कि क्वेश्चन वही जेपी सैंडर्स वाज किल्ड इन विच सिटी, तो बस इसको छोड़िए, इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए रिलेवेंट है मैं वो आपको श्योर बताऊँगा। कह रहा है हु सेक्रीफाई हिज लाइफ फर्स्टली इन 1857 रिवोल्ट। मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें सबसे पहले किसकी जान गई थी, जान गंवाए थे, वो आपको बताना है। तो अगर मतलब अगर देखा जाए एज ए लीड रूलर कह लीजिए या सिंपली रूलर कह लीजिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब लीड करने वाले में सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबको लीड कर रहे थे, उसके हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कुछ और पूछा गया है, सबसे पहले डेथ किन का हुआ था। ऑप्शंस देखेंगे तो शायद ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, यानी ये भी गलत, ये सब गलत हैं, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज मंगल पांडे। आप जानती है मंगल पांडे के बारे में, तो मंगल पांडे सबसे पहले उनका 1857 के रिवोल्ट में डेथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कह रहे हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। मतलब पहला फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर की बात किया जा रहा है, कौन थी उसके बारे में। तो 25 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ फोर्थ होगा। इसके साथ ही आपसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब आपको बताना है कि पहले कौन चीफ मिनिस्टर बनी थी। और मीरा कुमारी के बारे में आपको पता ही है कि ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, पहला फीमेल कह लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट फीमेल इंडियन हु सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। मतलब 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पे गई, फीमेल का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये थर्ड संतोष यादव। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले कुछ में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ में है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कह हु फाउंडेड ब्रह्म समाज। जिस तरीके से अभी आपको और भी मतलब ये जो इंपॉर्टेंट जो ब्रह्म समाज, आत्म समाज हो गया, या फिर और भी जो भी इस तरीके से फाउंड हुआ उसके बारे में जरूर देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज राजा राम मोहन राय। यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये राजा का टाइटल किसने दिया था। तो आप अगर ये डाउनफॉल ऑफ अगर मुगल पढ़ेंगे, यानी कि आफ्टर औरंगजेब पढ़ेंगे, तो आपको अकबर सेकंड के बारे में पता चलेगा, और अकबर सेकंड ने ही राजा का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि
हु सेड बैक टू वेदास। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हु इज़ द रियल नेम। हाँ, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपने देखा ही, तो वो इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका रियल नेम क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन हालांकि इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं आप बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो रहेगा वो आपको बता दीजिएगा। तो इसके जो असल में क्वेश्चन की सबसे करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज मूल शंकर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में यहाँ पे कह रहा है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, अगर जिनको पता है वो आराम से कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बस डेट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है व्हेन वाज वास्को डी गामा केम इनटू इंडिया। इंडिया में वास्को डी गामा कब आए थे वो आपको बताना है। बड़ा सिंपल है, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे तो आराम से, बट फिलहाल आप इतना जाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1498, यानी कि ये अगर देखा जाए वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगालीज थे, तो पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात, अगर सबसे पहले कोई कंपनीज आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो वो पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेन ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अभी मैंने पुर्तगालीज के बारे में बताया, अब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया, तो आपको पता ही है इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ फोर, दैट इज 1600। और ये किसके टाइम, मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स कौन आए थे, इनकेस पूछा जा सकता है, तो वो कैप्टन हॉकिंस थे। और ये आए थे आपके 1608 में, जहांगीर के कोर्ट में आए थे, मुगल एम्पायर के टाइम में। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कह रहा है गुरु नानक देव वाज बॉर्न इन विच प्लेस। प्लेस का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले देख लीजिए ऑप्शंस में आपको मौका दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा दैट इज थर्ड ननकाना साहिब। ऑब्वियसली हो सकता है आप ये करतारपुर भी डाल दें, बट आपका ये गलत होगा। असल में करतारपुर में इनका डेथ हुआ था, इसीलिए करतारपुर एक काफ़ी मतलब अभी वो पाकिस्तान वाले में एरिया में आता है, तो अभी कुछ दिन पहले ओपन भी हुआ था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहे हु हैज़ गिवन दी कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा। खालसा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपको पता ही है, ये आपके औरंगजेब के टाइम में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आपका गुरु गोविंद सिंह। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये रहा है कि अगर हम सिखों की बात करें, सिखों के जितने भी गुरु रहे हैं, तो औरंग ये मुग़ल के टाइम में काफ़ी बड़ा मतलब रिलेशन भी रहा है और दुश्मनी भी रहा है, दोस्ती दोनों रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे अकबर के टाइम में पढ़ेंगे, तो काफ़ी ये जो आज के टाइम में आपको श्रीनगर दिख रहा है या अमृतसर, सॉरी श्रीनगर नहीं बल्कि अमृतसर जो दिख रहा है, काफ़ी बड़ा रोल रहा है अकबर का वहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब यहाँ पे कह रहा है, हालांकि मैंने इससे बोला भी था, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको इजी दिखेंगे, लेकिन इजी उन लोगों के लिए है जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए तो आज भी टफ होंगे। कह रहा है हु इज़ नॉन एज द आयरन मैन। आयरन मैन से किनको जानते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं इनके बारे में। और अब ये है सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है एक सवाल कि नेशनल यूनिटी डे, मेरे ख्याल से नेशनल यूनिटी डे ही है, हाँ, ये कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को, या मेरे ख्याल से नेशनल या इंटरनेशनल यूनिटी डे हो मेरे ख्याल से होगा, तो आप इसको पे देख लीजिएगा। लेकिन अब ये है कि मैंने ये यूनिटी की अगर हम बात करें, तो आपका ये बारदोली सत्याग्रह में इनको एज अ यूनिटी के तौर पे उसी टाइम से ही नेशनल यूनिटी डे की बात करें तो उसके टाइम से बारदोली सत्याग्रह के बाद से ही ये स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ वॉम। आपको पहले क्वेश्चन समझना है, आप बस डायरेक्ट क्वेश्चन देकर डायरेक्ट ऑप्शन में मत मार दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपके लाल बहादुर शास्त्री होंगे नंबर 1। और लेकिन ये विजय घाट है, आपको पता ही है कि राजघाट के बारे में भी आप सुनते ही हैं, तो राजघाट जो एसोसिएटेड है वो किससे, महात्मा गांधी से एसोसिएटेड है। तो अगर देखा जाए विजय घाट किनसे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री से, और अगर हम राजघाट की बात करें तो महात्मा गांधी से। तो इसीलिए महात्मा गांधी रहता है ताकि आप गलती कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु रोड द अर्थशास्त्र। आपको अर्थशास्त्र के बारे में पता ही है, किसने लिखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका कौटिल्य, या इसका दूसरा नाम आप चाणक्य नीति आपने सुना ही होगा, वो चाणक्य ही है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 कह रहा है कि हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का परमानेंट मेंबर कौन, या सॉरी परमानेंट प्रेसिडेंट, क्योंकि इससे पहले जब वो 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946 को जब फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो उस टाइम जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को पहला एज अ प्रेसिडेंट बनाया गया था वो एज के हिसाब से, लेकिन उसके अगले मतलब 11 दिसंबर को एज अ प्रेसिडेंट किनको चूज़ किया गया था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे असल में पूछा क्या गया वो समझिए थोड़ा सा, हु वाज दी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4 राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप प्रियम्बल के बारे में सुने होंगे ना उस टाइप से। तो प्रीफेस की बात करें तो ये दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेन वी ऑब्जर्व रेड क्रॉस डे। असल में रेड क्रॉस डे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 8 मई। और अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आपको ये पता ही है, बट स्टिल इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ सेकंड जापान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि ओनम इज़ दी फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। मतलब किस स्टेट में ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। मैं फिर से कहता हूँ, उड़ीसा के, सॉरी आंध्र प्रदेश, केरला और इसके अलावा तमिलनाडु से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो जरूर देख लीजिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ केरला होगा। एक बिहू एक फेस्टिवल है, किस स्टेट में मनाया जाता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन दिल्ली हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब दिल्ली कब कैपिटल ऑफ इंडिया बना था वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे थर्ड होगा 1911। और 1911 में ही आपको गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है बनाया गया था। किसके वेलकम में? जॉर्ज 5 जो है उनके वेलकम में, वो 1911 में इंडिया आए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आपको बताना है इनमें कौन है। ऑब्वियसली आप स्पैरो मार सकेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज पीकॉक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ दी प्लेनेट इज नॉन एज दी गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। मतलब आपको इस जैसे अर्थ ट्विन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब पूछा जा सकता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, क्योंकि स्टैटिक पार्ट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4। मैं क्वेश्चन इस हिसाब से बढ़ाऊंगा अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो। और बाकी ये कि सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें थोड़ा कम बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन इंटरेस्ट कम लेते हैं। इस वजह से मैं फिर से कहता हूँ, स्टैटिक पार्ट जहाँ कहीं भी पूछता है उन सभी के लिए वीडियो हेल्प करेगा। बाकी आने वाली जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।